नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही खास चीज की कहानी जानेंगे। हमारे किचन में मौजूद घी की कहानी। ये सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी परंपरा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। जरा इसे देखिए, ये सुनहरा दानेदार घी दिखने में कितना सरल और सुंदर है ना? पर इसकी असली खूबसूरती इसकी बनावट से कहीं ज्यादा इसके बनने के सफर में छिपी है। ये एक कमाल के बदलाव की कहानी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि दूध जैसी एक साधारण सी चीज इस सुनहरे अमृत में बदलती कैसे है? आखिर क्या है वो प्रक्रिया? चलिए आज इसी सफर को कदम दर कदम समझते हैं। तो हर अच्छी चीज की तरह इसकी भी शुरुआत होती है नींव से, और वो नींव है दूध का दही में बदलना। लेकिन यहाँ किसी भी दूध की बात नहीं हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है A2 दूध। ये खास तौर पर पारंपरिक भारतीय नस्ल की गायों से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये न सिर्फ पौष्टिक होता है, बल्कि पचाने में भी काफी आसान होता है। तो कह सकते हैं कि क्वालिटी की शुरुआत बिल्कुल पहले स्टेप से ही हो जाती है। अब जो प्रक्रिया है वो सुनने में तो सीधी लगती है, पर है बहुत नाजुक। सबसे पहले बढ़िया क्वालिटी का A2 दूध लिया जाता है। उसे उबालकर एक सही तापमान तक ठंडा करते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा जामन यानी स्टार्टर कल्चर डालकर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। और यहीं पर होता है पहला बड़ा बदलाव। और नतीजा, सुबह तक तैयार होता है ये गाढ़ा मलाईदार एकदम बढ़िया दही। ये सिर्फ दही नहीं है, बल्कि ये हमारे घी बनने की यात्रा का वो मजबूत आधार है जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे कलात्मक पड़ाव, पृथक्करण, या जिसे हम बिलोने की कला कहते हैं। सच कहूँ तो पारंपरिक घी बनाने की ये जान है। ये बिलोना विधि कोई नई तकनीक नहीं है, ये सदियों पुरानी है। इसमें किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, बस एक लकड़ी की मथानी और हाथों की मेहनत से दही को मथा जाता है ताकि मक्खन और छाछ अलग हो सके। देखिए, इस तरह दही को लगातार मथा जाता है और धीरे धीरे इसी जोरदार प्रक्रिया से मक्खन के सुनहरे गोले छाछ से अलग होकर ऊपर तैरने लगते हैं। मेहनत का फल दिखना शुरू हो गया है। मक्खन तो मिल गया, पर हमारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे जादुई चरण में। इसे एक तरह की अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं। इस पड़ाव में बिलोने से निकले हुए उस ताजे मक्खन को एक मोटे तले के बर्तन में डालकर बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया जाता है। यहाँ जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है, सब कुछ बहुत धैर्य के साथ होता है। होता ये है कि धीमी आंच पर मक्खन में मौजूद पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है और जो दूध के ठोस कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो पीछे बचता है वही है शुद्ध सुनहरा खुशबूदार घी। यही है इसका अंतिम और सबसे खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन। और इतनी मेहनत, सब्र और परंपरा को निभाने के बाद जो हमें हासिल होता है ना, वो सिर्फ घी नहीं होता, वो असल में एक सुनहरा अमृत है, शुद्धता का प्रतीक। तो दूध से शुरू हुई वो लंबी यात्रा इस जार में आकर पूरी हो जाती है। ये वही घी है जो हम बाजार से लाते हैं, पर अब इसके पीछे की पूरी कहानी, मेहनत और परंपरा सब कुछ हमारे सामने है। तो ये जो शब्द है ना, 100% A2 दूध, बिलोना विधि, हाथ से बना हुआ, ये सिर्फ बेचने के लिए नहीं है। ये उस पूरी प्रक्रिया का सबूत है जो इस घी को स्वाद और पोषण में इतना खास बनाती है। ये एक उत्पाद से बढ़कर एक विरासत है। ये तस्वीर पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। एक तरफ बिलोने की वो पारंपरिक मेहनत और दूसरी तरफ उसका वो शुद्ध सुनहरा नतीजा। ये दिखाता है कि कैसे धैर्य और परंपरा से एक कीमती चीज जन्म लेती है। तो अंत में बस एक सवाल मन में आता है कि क्या किसी चीज को बनाने की जो प्रक्रिया है, जो उसका सफर है, वो उस अंतिम उत्पाद जितना ही महत्वपूर्ण नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।